My name is Kiran Ganeja and you are welcome to Edify. Today we are going to start a new chapter, the living word. Well, ये living word क्या होता है? We are living in a world that is full of the living and the non-living things. ठीक है, हमारे world में even मैं जिस room में खड़ी हूँ, there is a living being that is me and the non-living things that you can see, the board, the wall, these are non-living. तो जो हमारी पूरी वर्ल्ड है, हमारी अर्थ है, यहाँ पर बहुत सारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स हमें देखने को मिलती हैं. अब व्हाट इज दिस लिविंग वर्ल्ड? ये लिविंग वर्ल्ड क्या है? जो चीजें आपको आसपास घूमती हुई नजर आ रही हैं, राइट? जैसे कि आपके आसपास ह्यूमंस हैं, आपके आसपास इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, इवन प्लांट्स हैं जो मूव नहीं करते हैं, वो भी क्या है? लिविंग है. क्यों? बिकॉज दे रेस्पायर. यू नो वेरी वेल, right? They respire, they can they also have feelings. अगर आप उन पे भी एक्सपेरिमेंट करके देखो, इवन साइंटिस्ट ने करा है, तो उनको भी शॉक लगता है. ठीक है, तो प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग. दे रेस्पायर, दे ग्रो, दे रिप्रोड्यूस, राइट? तो ये क्या है? ये लिविंग है. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, बट स्टिल दे आर लिविंग. यू नो वेरी वेल अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. वेल, ये लिविंग वर्ड्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है जिनसे हम पता चलता है कि ये चीजें लिविंग हैं? वेल, यू नो वेरी वेल दैट लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं, राइट? रिप्रोड्यूस करती हैं एंड दे आर कॉन्शियस. आर यू अवेयर ऑफ दिस थिंग्स? यस और नो? यस. वेल, लिविंग थिंग्स ग्रो. लेकिन क्या मैं कह सकती हूँ कि जो चीज ग्रो कर रही है वो लिविंग थिंग ही है? वेल, द आंसर इज नो. हाउ? वेल, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ग्रोथ. ग्रोथ होता क्या है? ग्रोथ बेसिकली क्या होता है? इंक्रीज इन मास, राइट? एंड द नंबर ऑफ सेल्स. अगर हम कह रहे हैं growth is the increase in the mass, well, you have seen this in human beings, in animals, insects as well as, right, in plants as well as. well, ये same growth किस में होती है? माउंटेन्स में होती है, sand dunes में होती है, बाउल्डर्स में होती है. कैसे? अगर किसी माउंटेन के ऊपर सैंड इकट्ठी हो जाए, राइट, तो there is a increase in the mass, so we will call it what? Growth, right? So now we come to know that living things के अलावा non-living things can also grow, right? Like this way. But this growth is basically from the outside. Whereas जो living organisms होते हैं, living में growth कैसी होती है? Inside. यानी कि of the accumulation of protoplasm. And protoplasm what? The living matter. प्रोटोप्लाज्म हमारे अंदर क्या है? लिविंग मैटर होता है, जिसकी एक्यूमुलेशन से हमारे अंदर क्या होती है? ग्रोथ होती है. लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है इनसाइड एंड नॉन लिविंग में होती है आउटसाइड. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग एंड द नॉन लिविंग. बट अगर हम कहें कि ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी which can define a thing to be a living or non-living, so we will say that no, it is not a defining property, it is not an exclusive property. Sorry, ये exclusive property नहीं है जो define कर दे कि what is a living and what is non-living. So we will cross it, right? It is not a defining property. Now next one is reproduction. Now you know very well what is reproduction. Reproduction क्या होता है? Production of a new offspring of the same kind.
ऑफ द सेम काइंड, लाइक जो डॉग का बेबी है वो भी क्या होता है, डॉग होता है. कैट का बेबी क्या होता है, कैट. आई मीन किटन होता है लेकिन बड़ा होके तो कैट ही बन जाता है, राइट. सो डॉग का बेबी पपी होता है लेकिन बड़ा होके डॉग ही बनता है, राइट. कैट का बेबी भी कैट ही होता है. डॉग का बेबी कैट तो नहीं हो सकता और कैट का बेबी डॉग तो नहीं हो सकता, राइट. पिग का बेबी भी क्या होता है, पिग होता है. तो दे आर ऑफ द सेम काइंड, राइट. तो दिस इज रिप्रोडक्शन. इसके मोड्स क्या होते हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल as well as sexual. Sexual involves single parent and sexual involves two parents. One is male and another one is female. So this is about reproduction. तो reproduction किस में होता है, living organisms में होता है या non living में होता है. You know very well, living organisms reproduce, right. लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. लेकिन क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं, यस और नो, नहीं करते. देयर आर सम एग्जांपल्स वेयर वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस. फॉर एग्जांपल we have the example of a mule. Now what is mule, do you know that? Mule is the hybrid of a donkey and a horse. Well, of course आप 11th class में तो आपको पता होगा it is a hybrid of donkey and horse. But mule is what? Sterile. It cannot reproduce. Another example is there are even some humans that cannot reproduce due to any problem in their reproductive system. So sterile human is another example of non-reproducing living organism, right. These are sterile. Mule is also sterile. They cannot reproduce. So reproduction is again the non-defining feature, right. हम reproduction के basis पे भी नहीं कह सकते that this is the living and this is non-living. So this is also not a defining feature. Now the third one is the consciousness. Okay, so now next one is consciousness, or we can say response to a stimuli. Right? So another feature of living organism, another property of living organism is that they are conscious. They respond to a stimuli, right? वो respond करते हैं, conscious होते हैं. तो ऐसा हर living organism में होता है. Obviously अगर आप बैठे हो और कोई आपको prick करेगा, you will come to know, you will respond. ठीक है, कोई आपको touch भी करेगा, even then you will respond, right? So you are conscious to the word. So consciousness responds to a stimuli. This is the property of the living organism. ठीक है, अब कुछ exceptional भी हैं. Again, exceptions क्या हैं? Well, the number one is a coma patient, right? जो coma patient हैं, they do not respond, but they are called what? Brain dead. So they are called brain dead. It means that we can call this property to be a defining feature because those who do not respond, we call them what? Brain dead, right? So now we have got a property. This is a defining property कि हाँ भाई जो चीज कॉन्शियस है, जो रिस्पॉन्ड कर रही है, वो क्या है? लिविंग है. So this is the defining property of a living organism. Whereas growth और reproduction को हमने defining में नहीं लिया था. Now you will be thinking
प्रॉपर्टी क्यों कह रहे हैं? बिकॉज उस कोमा पेशेंट को हम लिविंग मानते ही नहीं है। काफी केसेस में ऐसा होता है कि कोमा पेशेंट लिविंग वाली सिचुएशन में नहीं आ पाते हैं, राइट? तो हम इस सिचुएशन को क्या लेते हैं, कॉन्शियसनेस को हम क्या लेते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लेते हैं, बिकॉज वी think of a coma patient to be brain dead, right? Now the next property is metabolism. So next property is metabolism. अब metabolism क्या होता है? All the activities that are going on in our body, जितनी भी activities हो रही हैं, right? They could be constructive or they could be destructive. अब कंस्ट्रक्टिव कैसे और डिस्ट्रक्टिव कैसे? कंस्ट्रक्टिव मीन्स इन विच एनर्जी इज स्टोर्ड, एंड डिस्ट्रक्टिव मीन्स जिसमें एनर्जी इज रिलीज। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है, डिस्ट्रक्टिव में एनर्जी रिलीज होती है। इसमें सिंपल सब्सटेंसेस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं, एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, राइट? एंड इसमें कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनते हैं, फॉर एग्जांपल respiration. So now we know constructive and destructive activities that are going on inside our body are what? Photosynthesis, respiration are examples, और constructive और destructive इनके names होते हैं anabolism, right? Constructive is anabolism and destructive is catabolism. So these are the metabolic activities जो सिर्फ लिविंग में होते हैं। ये एक्टिविटी हम सेल के अंदर लैब में भी कर सकते हैं, बट दिस इज डेफिनेटली द लिविंग प्रॉपर्टी, नॉट द लिविंग थिंग इन द लैब, राइट? जो लैब में हम कर रहे हैं वो लिविंग थिंग नहीं है। सो दिस इज अगेन अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग। मेटाबॉलिज्म भी किस में होता है? ये फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होते हैं। सो वी विल कंसिडर इट एज अ defining property of a living organism. Now another property is after that cellular organization. अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? यू नो वेरी वेल दैट योर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, न्यूक्लियस होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, राइट? सो ये जो सेल है ये किस में प्रेजेंट होता है? इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट? ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। तो ये जो प्रॉपर्टी है ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज आल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग। सो वी विल रिवाइज वंस अगेन, हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज करी हैं? हमने प्रॉपर्टीज करी है, द नंबर 1 इज ग्रोथ। हमने डिस्कस करा कि ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द मास एंड द नंबर, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग तो सैंड ड्यून्स, पाउडर्स और माउंटेन्स ये भी ग्रो करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग में होती है वो ग्रोथ कैसी होती है? आउटसाइड, और लिविंग में कैसी होती है? इनसाइड, यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक मैटर की। ठीक है, तो ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर हम इनसाइड और आउटसाइड को ना देखें, सिर्फ ग्रोथ वर्ड को देखें, ओनली द ग्रोथ, तो ग्रोथ नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों में होती है, सो इट इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन।
reproduction is absent in sometimes humans and it can be absent in the living organism, right? So it is again the non-defining property. Next we studied about consciousness. And consciousness is what? Response to a stimuli. हमने एक्सेप्शन भी पढ़ा था, बट स्टिल जो एक्सेप्शन था वो था कोमा पेशेंट का, जिसे हम कहते हैं ब्रेन डेड. सो वी कॉल इट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, right? So this is our defining property. Now the next one is metabolism. Metabolism क्या होता है? Metabolism is the sum total of the reactions. Sum total of the reactions जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, whether it be constructive or destructive. And due to this property, we do not consider viruses to be living. जो वायरसेस हैं उन्हें हम नॉन लिविंग में कंसिडर करते हैं. क्यों? क्योंकि वायरसेस डू नॉट नीड एनर्जी फॉर देयर सर्वाइवल. सो viruses are considered to be non-living, right? तो ये जो reactions हैं वो constructive भी हो सकती हैं और destructive भी हो सकती हैं. And this is again the defining feature or the defining property. And the last one we studied about the cellular organization. और जो cellular organization living में होती है वो non-living में नहीं होती है. So we consider cellular organization again to be a defining property of the living. So this is all for today. In the next lecture, we will be studying about taxonomy. अब ये taxonomy क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे in the next lecture. Right? I hope आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा what are the defining properties for the living and what are not and why they are not the defining properties. Hope you like my video. Thank you so much.